विदिशा जिले की तहसील लटेरी के ग्राम झूकर जोगी में गुजरियों का पर्व बड़े ही अनोखी परंपरा के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर लटेरी एसडीओपी अमरेश बोहरे ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर बंदूक से नारियल फोड़ने की परंपरा पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि 200 सालों से यहां बंदूक से नारियल फोड़ने की परंपरा निभाई जाती है। एसडीओपी ने बंदूक से नारियल फोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी है। जानकारी के अनुसार गुजरिया विसर्जन से पहले पेड़ से नारियल बांधकर बंदूक से फोड़ने की परंपरा यहाँ कई वर्षों से निभाई जा रही है। एक परंपरा वर्षों से चली आ रही है। एक पेड़ पर बंदूक नारियल बांधा जाता है और फिर बंदूक से उस नारियल को फोड़ा जाता है। इसके बाद वहां गुजरियों का विसर्जन होता है। जी सही है, ये बात मेरे संज्ञान में आई थी आपके समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इस संबंध में कल गांव में गया था। मैंने समस्त ग्रामवासियों, जो सरपंच प्रतिनिधि हैं और गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं और ग्रामवासियों के सामने हमने मीटिंग की थी। परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, अच्छी बात है, पर परंपरा के निर्वहन के साथ हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है और जो हमारे नियम हैं, हमें नियमों के दायरे में रहते हुए कोई भी त्योहार मनाना चाहिए। तो मैंने उनको समझाइश दी है कि परंपरा भी ना टूटे और इस तरीके से त्योहार का आयोजन किया जाए कि किसी को सभी सुरक्षित रहे और नियमों का पालन भी होता रहे। अब ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थिति बनेगी तो वो गुजरियों का विसर्जन नहीं करेंगे। परंपरा का निर्वहन करना बिल्कुल करना, तो परंपरा का निर्वहन करके करें। नारियल फोड़ना वहां परंपरा है तो नारियल तो फोड़ना ही चाहिए और अच्छी बात है। लेकिन उनका हर बात का श्री गणेश नारियल फोड़ के ही होता है। उनका कहना है कि अगर एसडीओपी साहब मना करके गए कि अगर बंदूक से नारियल फोड़ा तो कार्रवाई होगी, होगा। मैंने उनको ये बताया है कि आपको नियमों का पालन करना है। नियमों का उल्लंघन होगा तो हमें देखना पड़ेगा उसमें क्या स्थिति बनती है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। नारियल फूटेगा ही, नारियल तो फूटेगा। नारियल हर शुभ कार्य की शुरुआत नारियल फोड़ने से होती है और हम अपने चाहे गृह प्रवेश हो, मंदिर की पूजा हो, ये तो जरूरी है, नारियल टूटना ही चाहिए और अवश्य फूटेगा। मैं स्वयं जाके नारियल फोड़ूंगा मंदिर में, बंदूक मंदिर में।